सैलेड खाने का मन तो बहुत करता है। हमें पता है कि सैलेड हेल्दी है, बॉडी के लिए अच्छी है, लेकिन क्या हेल्दी के साथ साथ वो डिलीशियस हो सकती है? भाई क्यों नहीं। आज हम बनाने वाले हैं ब्रोकली और फेटा चीज़ का सैलेड बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ। इस सिंपल और हेल्दी सैलेड को डिलीशियस ट्रीट में कन्वर्ट करने के लिए आज हम बनाएंगे एक स्पेशल सैलेड ड्रेसिंग जो बनाने में आसान तो है ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसी के साथ आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फेटा चीज़ जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसे लंबे समय तक स्टोर कैसे कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, जो एकदम फ्रेश रहेगा 10 से 15 दिनों तक। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए क्विक एंड ईजी यट डिलीशियस और हेल्दी सैलेड रेसिपी कैसे बनानी है देखते हैं आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं नीलम और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सीजल इन टेम्पो विद नीलम, अब हिंदी में, जहां हम बनाते हैं आपको पता ही है बहुत ही आसान लेकिन स्वादिष्ट रेसिपीज। तो चलिए सबसे पहले ना जो कुकिंग का काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रोकोली को ब्लांच करूंगी। उसके लिए सॉस पैन में मैंने 1 गिलास पानी लिया है, उसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है। पानी हल्का गर्म होने के बाद ही हम उसमें डालेंगे ब्रोकोली। अब ब्रोकोली को मैंने थोड़े बड़े चंक्स में काटा है। हाई फ्लेम पे हम पानी को एक बॉईल आने देंगे और जैसे ही पानी को बॉईल आ जाए अगली आधी मिनट के अंदर हमें ब्रोकोली को निकालना है बाहर। तो यहाँ पे पूरी तरह से हमने ब्रोकोली को कुक नहीं किया है, तो इसकी कुकिंग प्रोसेस बाहर निकालने के बाद भी 1-2 मिनट चलती रहेगी। बस ये याद रखना है कि हमें ब्रोकोली को ओवर कुक नहीं करना है। अगर आपको लगे कि ब्रोकोली ज़्यादा टाइम तक पानी में रह गई है और थोड़ी सी ज़्यादा पक रही है, तो आप क्या करें, जैसे ही उसे बाहर निकालें ठंडे पानी के नीचे से उसे निकाल लीजिए या फिर बर्फ के पानी में उसे 1-2 मिनट के लिए रख दीजिए। चलिए सारी चीज़ों को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बड़े बोल में मैंने ब्रोकोली ले ली है, उसमें मैं डाल रही हूँ गाजर। अब आप ना वेजिटेबल जो है वो आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। जो भी घर पे अवेलेबल है वेजिटेबल्स जो खाने लायक है कच्चे वाले, वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे टमाटर के ना मैंने बड़े बड़े पीसेस किए और गाजर और बीटरूट जो है वो एकदम बारीक पीसेस में किए हैं। प्याज को मैंने लंबाई में काटा है। अभी ये सैलेड काटने की जो टेक्निक है ना वो भी आप अपने पसंद से, जैसे आपको पसंद है, छोटे चंक्स या फिर बड़े चंक्स में काट सकते हैं। यहाँ पे मैंने ककड़ी ली है 1 बोल। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप ककड़ी या खीरा ले रहे हो तो उससे आपको एक बार चख लेना है सैलेड में डालने से पहले। कभी कभी क्या होता है ना कि ककड़ी कड़वी होती है, तो अगर आपने गलती से कड़वी वाली ककड़ी डाल दी सैलेड में तो पूरी सैलेड जो है हमारी कड़वी हो सकती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए सैलेड में डालने से पहले आप ककड़ी को ज़रूर एक बार चख लेना। सारी सब्जियों के बाद अब हम डालेंगे फेटा चीज़, जिसे सैलेड चीज़ भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। ये मैंने डिलेक्टा कंपनी का लिया है। आपको नॉर्मल शॉप पे इजीली फेटा चीज़ नहीं मिलेगा। मैं बीच में ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी डीमार्ट की, तब मुझे वहाँ पे फेटा चीज़ दिखा, तब से मैं डीमार्ट से ऑनलाइन खरीदती हूँ। तो अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। अगर इस फेटा चीज़ को हम दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करें तो ये फैट और कैलोरीज में बहुत कम है और प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स है। तो आप कभी कभी फेटा चीज़ को सैलेड में इंक्लूड कर सकते हो। अगर टेस्ट की बात करें तो मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मुझे इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये टेस्ट में सॉल्टी है और उसी के साथ साथ खट्टा भी है। लेकिन धीरे धीरे मुझे इसकी टेस्ट सच में बहुत अच्छी लगने लगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अब जैसा कि आपने देखा, मैंने फेटा चीज़ का बस आधा ही पैकेट यूज़ किया है। अब आधा पैकेट हमें अगर लंबे समय तक रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करना है तो वो कैसे करना है मैं जल्दी ही आपको बताती हूँ। यहाँ पे सैलेड में डालने वाली सारी चीज़ें हमारी रेडी है। चलिए बनाते हैं एक डिलीशियस ड्रेसिंग जो ये सैलेड की पूरी तरह से टेस्ट ही चेंज कर देगा। अब ड्रेसिंग किसी भी आप बोल में या फिर जार में बना रहे हो ना, तो वो उससे एक ढक्कन होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि बची हुई ड्रेसिंग जो है वो आप रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर सकते हो। अब मैं जो यहाँ पे मेजरमेंट दिखा रही हूँ वो 1 टाइम के लिए ही है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लिया है ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप सेसम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो तिल का तेल होता है उससे। अब ना हम लेंगे एप्पल साइडर विनेगर। अब ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसकी क्वांटिटी हम कम रखेंगे। तो यहाँ पे मैं उसी चम्मच से 1 टेबलस्पून ले रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर। ज़्यादातर वेट लॉस के जो डाइट्स होते हैं ना उसमें एप्पल साइडर विनेगर इंक्लूड किया जाता है। अब हम डालेंगे हनी, वो भी 1 चम्मच ही हम डालेंगे। इससे ना हमारी जो ड्रेसिंग है वो खट्टी के साथ साथ मीठी भी बनेगी। शहद के बाद अब हम डालेंगे नींबू का रस। तो नींबू यहाँ पे मैंने बड़े साइज का आधा लिया है। चलिए अब हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच
और डालेंगे आधा चम्मच नमक। अब फेटा चीज़ में भी नमक होता है, थोड़ा सॉल्टी होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने कम नमक डाला है। ठीक है, अब सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स मिक्स मिक्स। और ये बन गया हमारा मज़ेदार और डिलीशियस सैलड ड्रेसिंग तैयार। अब इस सैलड ड्रेसिंग को आप किसी भी सैलड पे यूज़ कर सकते हो, चाहे वो चिकन सैलड हो या फिर पनीर सैलड हो, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब ये वेजिस के अंदर ना मैं सैलड ड्रेसिंग डालने के पहले डालूंगी वाटरमेलन और जो सनफ्लावर के सीड्स है 2 बड़े चम्मच, जिससे ना एक बढ़िया क्रंच मिलेगा सैलड में। अब सैलड ड्रेसिंग को आप सैलड के ऊपर कब डालेंगे? जब भी आपको खाना है उसके इमीडिएट पहले ही हमें सैलड ड्रेसिंग डालना है सैलड के ऊपर। अदरवाइज पहले ही डाल के रख दिया तो वो सारा लिक्विड लिक्विड हो जाएगा और वो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो लीजिए हमारी ये डिलीशियस सैलड रेडी है। अब सर्व करने से पहले एक बार हम मिक्स कर लेते हैं सैलड ड्रेसिंग को और उसके ऊपर एकदम ड्रिजल कर लेंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करके बस करना है हमें सैलड को एंजॉय। चलिए अब हम देखते हैं कि फेटा चीज़ को स्टोर कैसे करना है। एक तो ये बहुत रेयरली मिलता है, अगर मिल गया है तो इसे लंबे समय तक स्टोर कैसे करना है वो हम देखेंगे। अब इसका नाम है चीज़, तो हमें लगेगा कि जैसे हम नॉर्मल चीज़ सेव करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल में रैप कर देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, या फिर क्लीन शीट में रैप कर देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो नहीं, मैंने लास्ट टाइम किया था, वो 1-2 दिन में ही एकदम येलो पड़ जाता है और उसकी स्मेल है ना बहुत ही भयानक है और बहुत ख़राब लगता है। तो वो ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, एक एयरटाइट कंटेनर में फेटा चीज़ को रख के उसमें डालेंगे पानी। जैसे हम पनीर को सेव करते हैं ना, सेम हमें पूरे पानी में उसे डुबा के रखना है। अच्छे से लीड लगा देंगे और इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर देंगे। फ्रीज़र में नहीं करना है, नीचे वाले सेक्शन में करना है और बस ये 10 से 15 दिन एकदम बढ़िया फ्रेश रहता है। आप ज़रूर ये ट्राई करके देखिए और हाँ, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने फेटा चीज़ को ऐसे स्टोर किया और वो कितने दिन तक फ्रेश रहा। क्या आपको मेरी ये रेसिपी आसान लगी? अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपको इस रेसिपी के बारे में या फिर मेरी किसी और रेसिपीज़ के बारे में कोई भी क्वेरीज हो, कोई सवाल पूछना हो, तो आप मुझे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, फ़िलहाल ये 3 लैंग्वेज में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी फीडबैक, आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।